आज सुबह जब मैंने आवाज द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी से हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते ही करंट का झटका जैसा लगा। उनकी उम्र 50 के पार है। ऐसे में हमने मजाक किया कि 50 के पार भी हाशमी जी में करंट बाकी है। लेकिन सिर्फ हाशमी जी ही नहीं, दरवाजा छूलो तो करंट, डेस्क से मोबाइल उठाओ तो करंट, किसी के कंधे पर हाथ लगाया तो करंट, किसी से हाथ मिलाने की कोशिश की तो करंट। सामने वाला पूछ ही लेता है, क्या भाई आजकल बड़ा करंट मार रहा है। बात भले मजाक में कही जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में यह भी सवाल आता जरूर है, क्योंकि हो ना हो आपको भी ये करंट लगा जरूर होगा। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। जो सवाल हम अभी पूछ रहे थे उस सवाल का एक ही जवाब है, स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आजकल अगर आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अलग अलग सामान छूने पर या किसी इंसान से हाथ मिलाने पर करंट जैसा लगता है, तो इसके लिए यही स्टैटिक चार्ज जिम्मेदार है। लेकिन ये है क्या? इसे समझने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि इसके पीछे भी वही विज्ञान काम करता है जो बचपन में हमारे कंघी और कागज वाले जादू में किया करता था। वही जादू जिसमें हम बालों में कंघी करते हुए कागज के टुकड़ों से छुआते थे और कागज के टुकड़े कंघी में चिपक जाते थे। आइए जानते हैं कि स्टैटिक चार्ज होता क्या है। अगर आपने 10वीं तक विज्ञान पढ़ा होगा तो एटम की संरचना के बारे में जानते होंगे। एटम के स्ट्रक्चर को गौर से देखने पर आपको स्टैटिक चार्ज की वजह समझना आसान हो जाएगा। किसी भी सामान, चीज या ऑब्जेक्ट की सतह पर बनने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। यहां चार्ज से मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी एटम को बनाने में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल, न्यूट्रॉन यानी बिना किसी चार्ज के न्यूट्रल पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल। कभी भी करंट का प्रवाह असल में इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह यानी आना जाना होता है। बहरहाल स्टैटिक चार्ज तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर आते जाते हैं। ऐसा फ्रिक्शन यानी रगड़ने से या कांटेक्ट यानी संपर्क में आने से होता है। अब हम एटम की संरचना पर फिर से गौर करते हैं और तब हमारे लिए यह समझना काफी आसान हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज एटम के आउटर ऑर्बिट के करीब घूमते हैं। ऐसे में अगर आउटर इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है, पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, तो वो एटम से चले जाते हैं और दूसरी बॉडी यानी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस यानी केंद्रक या नाभिक जिसे कहते हैं, उसमें मजबूती से बंधे हुए होते हैं, इसलिए आसानी से इधर उधर नहीं जा सकते। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से चले जाते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रह जाता, क्योंकि अब उसमें नेगेटिव चार्ज की तुलना में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। कंघी और कागज वाले जादू से एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सिर पर कंघी रगड़ते हैं तो बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कंघी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब आप कंघी को अपने बालों के करीब लाएंगे और दूर ले जाएंगे तो पाएंगे कि आपके बाल और कंघी भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आइए अब वापस आते हैं कि आजकल छूने पर करंट क्यों लगता है। असल में सूखे मौसम में एटम के साथ अटैच होने वाले इलेक्ट्रॉन को काफी एनर्जी मिल जाती है और वो किसी भी चीज की सतह के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन रबिंग यानी रगड़ने या संपर्क यानी कांटेक्ट में आने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होते हैं तो शॉक लगता है, जो आजकल हम में से कई लोग महसूस कर रहे हैं, जैसा मुझे आज हाशमी जी के साथ हाथ मिलाने पर लगा। स्टैटिक चार्ज के कारण 3 होते हैं। पहला फ्रिक्शन, जब 2 मटेरियल आपस में रगड़े जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं, जिससे चार्ज असंतुलन पैदा होता है। दूसरा है कांटेक्ट, 2 मटेरियल को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने पर भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरा इंडक्शन, बिना चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बिना सीधे संपर्क में आए भी करीब के ऑब्जेक्ट में चार्ज को इंड्यूस करते हैं यानी पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं विज्ञान के ज्ञान में, थोड़ा और घुसते हैं और ज्ञान की बातों से चार्ज होते हैं। मन में सवाल तो उठ ही रहे होंगे कि इस चार्ज को स्टैटिक क्यों कहा जाता है। इन्हें स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूव नहीं होते। हवा जब बहुत सूखी और गर्म होती है तो इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो सरफेस पर आ जाते हैं। वो सरफेस को छोड़कर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद जब रबिंग होती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं
जिसे हम स्टैटिक चार्ज होना कहते हैं। लेकिन फिर ये मूव नहीं होते बल्कि वहीं रहते हैं, यानी स्थिर बने रहते हैं, और यहीं से इन्हें नाम मिला है स्टैटिक चार्ज। एक और मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए कि आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ दें तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क पर चले गए, तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और दोनों को मिलाकर देखें तो चार्ज पैदा होता है। और सवाल उठता है कि शॉक क्यों लगता है? तो वो इसलिए लगता है क्योंकि जब हम दरवाज़ा छूते हैं, कपड़ा छूते हैं या हाथ मिलाते हैं तो हमारे शरीर पर अतिरिक्त चार्ज आ जाता है, जो इस शॉक की वजह बनता है। चार्ज ट्रांसफर की वजह से ऐसा होता है। अब बचपन वाला जादू फिर से याद कीजिए। जब हम सिर पर कंघी रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, लेकिन कागज़ के टुकड़े न्यूट्रल होते हैं। कंघी कागज़ के करीब ले जाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे धकेल दिए जाते हैं, जिससे कागज़ पर भी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब कंघी जो है वो चार्ज है, न्यूट्रल कागज़ से चिपक जाता है। अब एक और सवाल, स्टैटिक चार्ज किस मौसम में ज़्यादा होता है? यानी आपका दोस्त आपको हाथ मिलाते समय किस मौसम में ज़्यादा झटके दे सकता है? वो दौर आपको भी याद होगा जब बारिश के दिनों में स्विच पर हाथ लगाने से पहले कुछ डर लगा करता था कि अर्थिंग या किसी और वजह से हमें करंट न लग जाए। तो क्या ये वही वाला करंट है जो गर्मियों में हमें तंग करने के लिए लौट आया है? क्या स्टैटिक चार्ज का ताल्लुक बारिश के मौसम से है? इसका जवाब है नहीं, बल्कि बारिश के मौसम में स्टैटिक चार्ज की गुंजाइश बहुत कम बचती है। जब हवा बहुत ज़्यादा ड्राई या शुष्क होगी तो स्टैटिक चार्ज ज़्यादा होगा। स्टैटिक चार्ज की संभावना हमेशा सूखे मौसम में ज़्यादा होती है। जब भी हवा में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता या नमी हिंदी में कह लें ज़्यादा होगी तो स्टैटिक चार्ज का असर ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि ऐसे मौसम में ऑब्जेक्ट पर नमी की एक परत बन जाती है, एक पतली सी फिल्म बनती है, और वहाँ से चार्ज लीक ऑफ हो जाता है और स्टैटिक नहीं रहता, इसलिए शॉक नहीं लगता। बारिश के मौसम में, ठंड में या कोहरे के समय स्टैटिक चार्ज बहुत कम होता है, और इसके लिए हवा का शुष्क होना बहुत ज़रूरी है। आजकल भारत के बहुत बड़े हिस्से में ड्राई मौसम चल रहा है, तो अगर दो चीज़ इंसुलेटर हैं तो रबिंग होने पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। सूखे जाड़े के दिनों में आपको याद होगा, अभी हाल ही में ठंडक बीती है, कंबल में से हल्की सी चिंगारियाँ आपने ज़रूर गौर की होंगी, ये भी वही है। तो ये चार्ज हम बना नहीं सकते लेकिन ट्रांसफ़र हो सकता है। इसे हिंदी में कहते हैं आवेशित हो जाना। तो ऐसा क्या किए जाए कि स्टैटिक चार्ज से इन झटकों से बचा जा सके? जाहिर है भारत के बड़े हिस्से में अभी गर्मियों की शुरुआत हुई है और इससे और अधिक इजाफा होगा, दिन ज़्यादा गर्म होंगे। ऐसे में स्टैटिक चार्ज से जो है हम कुछ और महीने तंग हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई जुगाड़ है जिससे इससे बचा जा सके? तो आजकल स्टैटिक चार्ज जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे अपनी त्वचा को ड्राई होने से बचाएं। इसके लिए खूब सारा पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। त्वचा को ड्राइनेस से बचाने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग स्टैटिक चार्ज से बचने के लिए केले खूब खाते हैं क्योंकि केलों को ज़्यादा वाटर कंटेंट की वजह से हाइड्रेशन के लिए बढ़िया माना जाता है। इसमें वाटर कंटेंट के अलावा पोटेशियम भी होता है जो अहम इलेक्ट्रोलाइट है। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज न पैदा हो, जैसे कॉटन या सिल्क, जो सिंथेटिक फाइबर की तुलना में स्टैटिक चार्ज के लिए कम गुंजाइश बनाते हैं। या फिर आप कमरों में ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं। हालांकि बाहर ये मुश्किल है, आप बाहर निकलेंगे तो ह्यूमिडिफायर कहाँ से लाएंगे? ऐसे में अब बाज़ार में एंटी स्टैटिक स्प्रे भी उपलब्ध है जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सवाल और जहन में आता है कि क्या स्टैटिक चार्ज की वजह से लगने वाला शॉक इंसानी शरीर के लिए ख़तरनाक हो सकता है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये शॉक सामान्य तौर पर नुकसानदायक नहीं होते, हल्का झटका ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये बार बार तंग करते हों तो इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। ये झटके खतरनाक नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको परेशान करते हैं। इसलिए जब तक गर्मियां हैं स्टैटिक चार्ज से ज़रा संभल कर। याद रखिए, करंट मारने के मामले में हमारे हाशमी साहब खतरनाक साबित नहीं होंगे। बस मुस्कुराइए और भोजपुरी वाला गाना याद करिए कि करंट मारेला हो करंट मारेला। आज इतना ही, नमस्कार।